आपको लगी है भूख और आप खाना चाहते हो कुछ बाहर ला, लेकिन आप किसी कारण के कारण नहीं खा पा रहे। क्यों? शायद आपको बाहर तेल से प्रॉब्लम है, जो मैं समझ सकता हूँ, बहुत गंदा तेल यूज करते हैं। या फिर आपके पास पैसे नहीं है, मैं गरीब नहीं कह रहा आपको, आपके पास पैसे नहीं है। या फिर आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, जो मैं समझ सकता हूँ। पर इन सभी चीजों का मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो है कि हम घर बैठे बैठे ही बना लें फ्रेंच फ्राइज। वो इतने क्रंची हैं, इतने टेस्टी हैं ना कि आपको कभी बाहर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर ही बनाया करेंगे। इसे आप पैक भी कर सकते हो, इतनी ईजी है कि आप इसे हफ्ता 2 हफ्ता चला सकते हो। बस एक बार टाइम लगेगा बनाने का, और आपके सभी शाम की जो खाने की क्रेविंग्स है ना, वो इससे पूरी हो जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए पोटैटो, आलू। हमें आलू खुरदरा चाहिए। हमें वैक्सी नहीं चाहिए, वैक्सी की स्किन स्मूथ होती है। और वैक्सी आलू हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो उसकी स्टार्च होती है वो उसे शेप में नहीं आने देती। हमें चाहिए खुरदरा आलू, इसे मिली पोटैटो कहते हैं। उसके बाद हमें चाहिए सिरका, इसका रोल मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हमें चाहिए सोल्ट। और ये एक आउट ऑफ द बॉक्स इंग्रेडिएंट है, ये है पेरी पेरी मसाला। ये मैंने अपने आप ही घर पर बनाया है। मैं आपको यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिख कर बताऊँगा। आपको सिर्फ इसे मिक्सी में डालना है और पीसना है, और आपका पेरी पेरी मसाला रेडी होगा। आप सोल्ट की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में, इसे हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। ओके, अब काम आता है इसे काटने का। लेट्स गो। सबसे पहले लेंगे हम आलू, इसे करेंगे नंगा। अब हम इसे काटेंगे। देखो, हमें ना यहाँ पर ना ज़्यादा थिन स्लाइसेस चाहिए, ना ज़्यादा थिक स्लाइसेस चाहिए। हमें कुछ ऐसे स्लाइसेस चाहिए, ना ज़्यादा थिक है ना थिन। ना आपने फ्रेंच फ्राइज देखा होगा, सिर्फ उसकी तरह ही है। हमें ऐसे चाहिए कि हम बाकी के आलू वैसे ही काट लेंगे। अब हम एक बीकर में लेंगे पानी, उसमें डालेंगे हम कटे हुए आलू। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आलू के ऊपर स्टार्च लगी हुई है ना, वो इससे बाहर निकल जाए। हम स्टार्च को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके स्टार्च ना रहे, क्योंकि इसके स्टार्च इसको क्रस्टी नहीं बनाती। इसे हम 1 से 2 मिनट तक कैसे करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसका पानी निकाल देंगे। उसके बाद हम एक बिक्कर में लेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को करेंगे हम गर्म। हम इसे बॉईल नहीं लेकर आएंगे, हम चाहते हैं जब इसके बबल्स आना शुरू हो जाएं, तब इसमें हम डाल देंगे हमने हमारे कटे हुए आलू। ठीक है, देखो हमारे पानी में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, मतलब कि सिमर हो चुका है। जब ये सिमर हो जाए, फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच सिरका। उसके बाद 1 चम्मच नमक। ठीक है, मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ आलू। और हम अब टाइमर लगा लेंगे अपनी घड़ी पर 4 से 5 मिनट का। हम उससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा कुक हो जाए और उसकी शेप छूट जाए। ये बहुत ज़रूरी है। सो अपने घड़ी पर टाइम लगा लो 4 से 5 मिनट का। देखो इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप निकाल कर देख सकते हो इसको, इसका कलर चेंज हो चुका होगा। ये येलो से वाइट हो चुका होगा, जो हमें चाहिए। मतलब ये हमें 50% जितना कुक हमें चाहिए था उतना कुक हो चुका है। अब इसे हम कर लेंगे ड्रेन। और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भी पानी ना बचे, कि सभी का सभी पानी इससे निकल जाए।
जितना पानी हम निकाल सकते हैं उतना पानी हम इससे निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक नैपकिन से इसे पैड करेंगे, इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। देखिए इसके स्टार्च निकलनी शुरू हो चुकी है, इसका कलर येलो से वाइट होना शुरू हो चुका है, हमें ऐसा चाहिए और ये 50% तक कुक हो चुका है। हमें इतना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। इसे अच्छी तरह सुखाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, कि मैं पहले बताना भूल गया था। 4 आलू के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर काफ़ी होता है। आधा चम्मच नमक। नमक असल में हाइग्रोस्कोपिक होता है तो पानी सोख कर लेता है। उसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। अगर आप फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना चाहते तब भी आप इसे इसी टाइम पे कुक कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसे कुक करें फ्रीज़र में रखने के बाद। हम इसे सिर्फ आधा घंटा ही फ्रीज़र में रखेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि इसके बाद जो बनेगा ना फ्रेंच फ्राइज वो काफ़ी क्रंची होगा। हमने इसे आधा घंटा रखा था फ्रीज़र में, अब इसको हम करेंगे फ्राई। हम इसको 2 फ्राई देंगे। पहली जो फ्राई होगी वो होगी स्लो हीट पर, दूसरी फ्राई होगी वो होगी हाई हीट पर। नाइस, शुरू कर। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल। तेल को हम गरम करेंगे 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर। जब तेल गर्म हो जाए, इसकी थोड़ी स्मेल निकल जाए, उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। हमारे ऑयल को गर्म होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज लेंगे, उसको हम ऑयल में डालेंगे। ओके, आपको पता कैसे चलेगा कि ये कुक हो रहा है कि नहीं? आप ना इसकी आवाज़ पर ध्यान दो। ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी इसकी आवाज़ डाउन होगी ना, तब ये पक चुका होगा जितना इसने पकना है, तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। अब देखिए इसके बबल्स की फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये हमारी पीक है कि इसकी आवाज़ अब कम हो चुकी है, मतलब ये जितना पकना था इसको वो उतना पक चुका है। उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। देखो, हमारा फ्राई करने का मेन मकसद ये है कि हम इसे 50% से 90% तक कुक कर दें। अंदर से हम इसे कुक कर रहे हैं जब हम इसे स्लो फ्लेम पर कुक कर रहे हैं। जब हम इसकी हीट बढ़ाएंगे तब हम इसे 90 से 100% कुक करेंगे और उसके क्रस्ट बनाएंगे बाहर। ओके, देन उसके बाद हम डालेंगे अपना अगला बैच। अब हम ऐसे ही बाकी सभी बैचेस के साथ कर लेंगे। ये हमारा 90% कुक हो चुका है। अब हम इसे पैक करके भी रख सकते हैं, इसे सील करके भी रख सकते हैं। अगर आप इसी टाइम पकाना चाहिए इसी टाइम पका कर भी रख सकते हैं। बस सिर्फ इसे इतना याद रखना कि आप इसे फ्रीज़र में ही रखोगे। फ्रीज़र में एयर टाइट सील कर कर इसे रखो, हफ्ता रखो, 2 हफ्ता रखो, आप इसे चला सकते हैं। अब हम आते हैं डीप फ्राई के ऊपर। ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे। इसके अंदर जाएगा पहला बैच। लगभग हर एक बैच को 1 मिनट लगता है पकने में। इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये ब्राउन ना पड़े, और आप देखोगे ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा और हमारे ये फ्रेंच फ्राइज पक चुके हैं। इसे हम डालेंगे बाउल में। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। इसको करेंगे सोते। उसके बाद इसे करेंगे सर्व और रेडी है हमारे फ्रेंच फ्राइज। अगर आपके पास और कहना हो तो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हो। तो मैं तो चला अपने फ्रेंच फ्राइज खाने, बहुत अच्छे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना इसको। और अगर आपको मेरी वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बता सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो। अगर मेरा फ्यूचर कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड टिल देन, सी यू।